गुड मॉर्निंग इंडिया। आज है 14 मई 2021। 14 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले चलते हैं मोटिवेशन कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते क्योंकि उन्हें पढ़ना पड़ता है। आइए चलते हैं इसी सुविचार के संग आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित जलयान कौन बना है? तो माय फ्लावर अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित जलयान बना है। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। दुनिया का पहला मानव रहित पोत जिसका नाम माय फ्लावर है, अटलांटिक के पार नेविगेट करने के लिए निर्धारित किया गया है। इसे IBM के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेर द्वारा बनाया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कोविड मरीजों को प्लाज्मा डोनर से मिलाने के लिए संजीवनी लॉन्च की है? तो हाल ही में स्नैपडील ने कोविड मरीजों को प्लाज्मा डोनर से मिलाने के लिए संजीवनी लॉन्च की है। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। स्नैपडील ने अपने कर्मचारियों को संभावित डाटा को खोजने में मदद करने के लिए सबसे पहले संजीवनी लॉन्च की थी। हालांकि स्नैपडील ने अब इसे सभी लोगों के लिए खोल दिया है। मरीजों को SMS के माध्यम से रक्तदाताओं से जोड़ा जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 12 से लेकर 15 तक के आयु के बच्चों के लिए फाइजर के टीके को किसने मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने फाइजर के टीके को मंजूरी दी है। आइए चलते इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स प्रशासन ने सोमवार को 12 से लेकर 15 साल तक के बच्चे के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या 1.4 मिलियन पार कर गई है? तो हाल ही में चीन देश की जनसंख्या 1.4 मिलियन पार कर गई है। आइए चलते इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। चीन की जनसंख्या 2020 में 72 मिलियन से बढ़कर 1.411 बिलियन हो गई है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एक अधिकारी के अनुसार चीन की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 1980 से एक सख्त एक बच्चे की नीति थी। 2016 में अपने परिवार योजन नियमों को बदल दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो हाल ही में इंडोनेशिया ने पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। आइए चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत ने वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभियान शुरू किया है। यह एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सिंथेटिक कैनाबिनॉइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में चीन सरकार ने सिंथेटिक कैनाबिनॉइड पर प्रतिबंध लगाया है। आइए चलते इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सिंथेटिक कैनाबिनॉइड मानव निर्मित रसायन है जो मारिजुआना में मुख्य सक्रिय घटक के रूप में एक मस्तिष्क रिसेप्टर्स पर कार्य करते हैं। चीन ने मंगलवार को कहा कि वह अपने विनिर्माण स्वीकार और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सभी सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को प्रतिबंध दवाओं की अपनी सूची में शामिल करेगा जो इसे दुनिया में पहली बार वर्जित किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में से किसके द्वारा पतंजलि बिस्कुट का अधिग्रहण किया गया है? तो हाल ही में रुचि सोया द्वारा पतंजलि बिस्कुट का अधिग्रहण किया गया है। आइए चलते इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। रुचि सोया इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को पतंजलि नेचुरल बिस्कुट्स प्राइवेट लिमिटेड से बिस्कुट के कारोबार को 60.02 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे किस पारसी खिलाड़ी का भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुनाव हुआ है? तो हाल ही में अर्जन
नगवासवाला का भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुनाव हुआ है। आइए चलते इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अर्जुन नगवासवाला को टीम इंडिया ने इंग्लैंड दौरे के लिए चुना है। अर्जुन नगवासवाला प्लेटफॉर्म मीडियम प्रेशर हैं जो घरेलू क्रिकेट में गुजरात टीम के लिए खेलते हैं। आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने निम्नलिखित में से किस रुद्रयानी एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर लौटा है? तो बेत्रु एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर लौटा है। आइए चलते इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह नमूना इस बात का सुराग लगा सकता है कि हम पृथ्वी पर कैसे आए, क्योंकि यह एस्ट्रॉयड हमारे सौरमंडल के निर्माण से निकलने वाले मलबे का हिस्सा है, जिसकी रचना लगभग 14.5 अरब साल पहले हुई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अरुण कुमार सिंह को पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए चलते इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अरुण कुमार सिंह वर्तमान में PVCL में मार्केटिंग के निदेशक हैं और रिफाइनरीज का अतिरिक्त भार संभाल रहे हैं। उनका चेयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अप्रूव किया जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है। आइए चलते इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उड़ीसा में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में आवारा पशुओं के सामने खाने का संकट खत्म करने के लिए CM नवीन पटनायक ने 60 लाख रुपए का फंड जारी किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई यूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है? तो हाल ही में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई यूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज देश भर के अपने सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर नाम का फीचर शुरू करने का ऐलान किया है। इस नए फीचर के जरिए बैंक मौजूदा ग्राहक और नए ग्राहक अपने सेवा या करंट अकाउंट नंबर के लिए पसंदीदा नंबर का सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस बैंक द्वारा माइक्रो साइट लॉन्च की गई है? तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा माइक्रो साइट लॉन्च की गई है। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बैंक ऑफ बड़ौदा का माइक्रो साइट महत्वपूर्ण डेटा की पेशकश करेगा, जिसमें उन कर्मचारियों को प्लाज्मा डोनर का नेटवर्क भी शामिल है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। यह साइट ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर, प्लाज्मा और अस्पताल के बिस्तरों जैसी आवश्यकताओं के आपूर्तियों के लिए बाहरी लिंक की मेजबानी भी करेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुधीर सीतापति को गोदरेज कंज्यूमर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एजिस मिसाइल रक्षा बिक्री को मंजूरी दी है? तो हाल ही में अमेरिका ने एजिस मिसाइल रक्षा बिक्री को मंजूरी दी है। चलते हैं कल के क्विज की तरफ। हमारा कल का क्विज है, हाल ही में सबसे बड़ी तेल कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद किस देश ने आपातकालीन की घोषणा की है? तो उसका आंसर था अमेरिका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। तो कल का नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने कोविड हेल्पलाइन शुरू की है? तो दिल्ली सरकार इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं आज के क्विज की तरफ। हमारा आज का पहला क्विज है, हाल ही में नासा के नए हेड कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर A बिल नेल्सन, ऑप्शन नंबर B जिम ब्रैडस्टिन, ऑप्शन नंबर C स्टीव जुकरजिक, ऑप्शन नंबर D कीथ क्लिनिन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्विज है, हाल ही में डच
शोधकर्ताओं ने कोविड-19 से संक्रमित नमूनों की पहचान करने के लिए किसको प्रशिक्षित किया है? ए. तितली को किया है, बी. मधुमक्खियों को किया है, सी. टिड्डे को किया है, डी. इनमें से कोई नहीं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।